बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स। टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स जो हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, एनटीएस के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम लिए कंडक्ट किए जाते हैं, वो नेट के हों, नेट 2 के हों, गेट के हों, जीआरई के हों या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हों, तो बहुत सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हम आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में बहुत आसान मेथड बताएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, और कुछ हम आपको इसके शॉर्टकट्स भी बताएंगे कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम एक एग्जांपल से बात स्टार्ट करते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास एक कोई वर्कर है और उसे आपने कहा है कि एक रूम है और उस रूम को पेंट करना है। तो फर्स्ट डे जब उसने काम किया, तो फर्स्ट डे का जो उसका वर्क था वो 1/4 था। 1/4 का मतलब ये है कि उसने 25% काम जो है वो कंप्लीट किया। अगले दिन 25% उसने और जो है वो काम कर लिया। 20 और थर्ड डे भी उसने 25% ही काम कंप्लीट किया, यानी 1/4 ही उसने काम किया। पहले दिन उसने काम किया 1/4 25%, अगले दिन भी उसने काम किया 1/4 25%, तो ये टोटल 50% हो गया। मतलब हाफ वर्क जो है उसने अपना कंप्लीट कर लिया। थर्ड डे फिर उसने 25% काम किया है 1/4, फिर उसमें ऐड करें तो काम 75% हो गया। और लास्ट फोर्थ डे उसने काम जो है वो कंप्लीट किया है, 100% उसका काम हो गया। अब आप ये देखें कि टोटल काम जो है उसको हमने 1 कंसिडर किया है, तभी हमने उसका फोर्थ पार्ट कहा है कि पहले दिन जितना भी टोटल काम था उसका 1/4 कवर हुआ। अब आप इसको परसेंटेज के हवाले से कैलकुलेट करना चाहें तब भी देखें। मसलन आप लिखते हैं 25%। 25% का मतलब है 25 मल्टीप्लाई बाई 1/100। आप इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/4। जब आप 100% लेंगे तो 100% का मतलब ये होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो ये भी कट के आंसर जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। अगर एक आदमी, इस एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा, तो उसने उस रूम को पेंट किया है 4 डेज के अंदर। एक दिन का काम 1/4, कितने दिनों में उसने कंप्लीट किया, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 डेज। यहां से एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, एक बेसिक वैल्यू हमारे पास आ गई कि अगर कोई आदमी, कोई वर्कर काम कंप्लीट करता है हमारे पास n डेज में, तो उसके एक दिन का काम 1/n हो जाएगा, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अगर उसके एक दिन का काम 1/n है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा, तो उसका आप रेसिप्रोकल ले लें, उससे पता चल जाएगा कि इतने दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेगा। यही पॉइंट्स जो हैं ये हमने ऊपर लिखे हुए हैं, इसको मैं रीड करता हूं, और ये इस चैप्टर के कोर पॉइंट्स हैं। इसके बगैर ये कोई चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं होगा। मसलन पहला पॉइंट है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन n days, then is 1 day work is 1/n। अगर कोई आदमी n डेज में काम कंप्लीट करता है, तो उसके एक दिन का काम उसका रेसिप्रोकल यानी 1/n हो जाएगा। और नंबर 2, अगर a का एक दिन का काम 1/n है, तो a उस काम को 1/n का रेसिप्रोकल n बनता है, तो n डेज में वो उसको कंप्लीट कर लेगा। अब तीसरा पॉइंट है कि आप इसी एग्जांपल को सामने रखें रूम की, कि
कि आपने एक वर्कर को कहा वो 1/4 उसको पेंट करता है एक दिन के अंदर, एक दूसरा वर्कर है वो इसका डबल कर लेता है, वो इससे डबल एफिशिएंट है, तो इसका मतलब वो हाफ काम एक दिन में कंप्लीट कर देगा। जब वो हाफ काम एक दिन में कंप्लीट करेगा तो रिमेनिंग हाफ अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली उसको, उस सेकंड वर्कर को सिर्फ 2 दिन लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। जो फर्स्ट वर्कर होगा उसे 4 डेज लगेंगे। जो एफिशिएंट ज्यादा है उसको दिन उसके कम है, और जो कम एफिशिएंट है उसके दिन जो है वो ज्यादा लगेंगे। तो ये रेशो हमने किस तरीके से लिखनी है, ये नंबर 3 में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। इफ ए डज n टाइम्स फास्टर वर्क देन बी, अगर वो b से n टाइम्स ज्यादा स्पीड से काम करता है, ज्यादा एफिशिएंट है, देन द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी, ए और बी के काम के दरमियान जो रेशियो है वो n/2 हो जाएगी। n/2। अब आप देख लें इन दोनों के काम का 2/4 डिवाइड होके 1/2 आ जाएगा। एंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी, वो टाइम की रेशियो उल्ट हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। तो ये 2-3 पॉइंट से जो बेसिक थे, अब हम इस क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम एक जनरल रूल लेते हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर पर्टिकुलर एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल लिखी हुई है कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन y डेज, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। जी हाँ, इस के में लेक्चर में हम फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी में ये होगा कि आपको इंडिविजुअल वर्क गिवन होंगे, इंडिविजुअल पर्संस के इंडिविजुअल वर्क्स गिवन होंगे, और आपने कंबाइंड वर्क जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो उसकी टेक्निक हम सीखेंगे कि ये काम हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि एक पर्सन ए है, वो x डेज में काम कंप्लीट करता है। अगर ए x डेज में काम कंप्लीट करेगा तो उसके एक दिन का काम आप कैलकुलेट करें। तो आप यहां लिखें एज 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। सिमिलरली जब आप बी का 1 डे वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो 1/y हो जाएगा, y का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपने दोनों का एक दिन का वर्क कैलकुलेट करना है, कंबाइंड वर्क, कंबाइंड 1 डे वर्क, ये होगा 1/x, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम। अब आप इसका एलसीएम ले लें, एक्स वाई एलसीएम, और यहां आ जाएगा y प्लस एक्स, इट मीन्स x प्लस वाई ओवर एक्स वाई, ये इन दोनों का एक दिन का काम कंप्लीट हुआ। जब एक दिन का काम कंप्लीट हो और आपने कैलकुलेट करना हो कि वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो उसका रेसिप्रोकल ले लें। ए और बी दोनों का एक दिन का काम है x प्लस वाई ओवर एक्स वाई, तो ये दोनों मिलके जो है कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, रिक्वायर्ड टाइम, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई डेज, इतने दिन लगेंगे अगर वो दोनों मिलके ये वाला काम करते हैं। फिर सुन ले, आपने जो काम इंडिविजुअल पर्सन के काम दिए गए हैं उनके एक दिन का काम कैलकुलेट करना है। उस एक दिन का काम कैलकुलेट करने के लिए जो आपको टोटल डेज दिए जाएंगे या टोटल टाइम दिया जाएगा उसका रेसिप्रोकल ले लें। वो एक दिन का, एक घंटे का जो है काम कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कर दें तो वो दोनों का एक दिन का वर्क कैलकुलेट होगा, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें, जो आंसर आए उसका आप रेसिप्रोकल ले लें, तो वो रिक्वायर्ड टाइम होगा। अब इसको हम एज ए शॉर्टकट भी यूज करते हैं। अब शॉर्टकट जरा लिख लें,
शॉर्टकट ये है कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज and B can do the work in Y days, then both of them working together will do the same work in. अब इन दोनों का जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड वर्क लिख लें या रिक्वायर्ड टाइम लिख लें, वो इक्वल है एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई डेज। अगर आप दिनों की बात करेंगे, इसको हम एज ए शॉर्टकट यूज करेंगे। अब आप ये देखें कि इसमें x क्या है, x है जितने दिनों में एक अपना काम कंप्लीट करे, y है जितने दिनों में b अपना काम कंप्लीट करता है। तो डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन आपको दिया जाए, उसकी वैल्यूज x और y की जगह पे पुट कर दें और रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करेंगे, हम दोनों टेक्निक से करेंगे। आपको एक्चुअल टेक्निक भी सिखाई जाएगी और इस पे शॉर्टकट में कैसे इसको यूज करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस टेक्निक का। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कैन डू अ जॉब बाय वर्किंग अलोन इन 4 days। ए जो है वो अपना काम कंप्लीट करता है 4 दिन में। तो आप ये बताएं कि उसके एक दिन का काम कितना होगा। तो आप लिख लें इज 1 day वर्क, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। अब बी का एक दिन का काम कैलकुलेट करें, बी इज 1 day वर्क, बी को अपना काम कंप्लीट करने के लिए 6 days रिक्वायर्ड है, तो उसके एक दिन का काम होगा 1/6। कंबाइंड वर्क 1 day वर्क, कंबाइंड 1 day वर्क वो होगा 1/4 प्लस 1/6। अब आप इसको एलसीएम से आप सॉल्व करें, इसका एलसीएम 12 एलसीएम आ जाएगा 12 एलसीएम 3 और यहाँ पे 2, ये 5/12 है। 5/12 उनके एक दिन का काम है। तो काम कंप्लीट करने के लिए कितने दिन चाहिए, इसका रेसिप्रोकल ले लें, रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल 12/5। 12/5 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, आप डिवाइड कर दें 2 इंटू 2/5, कंपाउंड फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो 12/5 डेज रिक्वायर्ड हैं अगर वो दोनों मिल के काम करें। अगर हम यही क्वेश्चन इस शॉर्टकट की मदद से देखें, शॉर्टकट में यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, y की वैल्यू 6 है। तो रिक्वायर्ड डेज का फार्मूला हम यूज करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। x 4 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 24 डिवाइडेड बाई 10, ये 12/5 जो है वो इसका आंसर। तो इस शॉर्टकट की मदद से भी वही आंसर है और एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू भी वही आंसर आ गया। तो आप शॉर्टकट की मदद से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस के लिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, अ टायर हैज 2 पंक्चर्स, द फर्स्ट पंक्चर alone would have made the tire flat in 9 minutes and the second alone would have done in 6 minutes. If air leaks out at a constant rate, how long does it takes both the punctures together to make it flat? तो जो पहले पंक्चर का 1 मिनट का काम जो है वो आप कैलकुलेट कर लें जी। एक्चुअल क्वेश्चन जिस तरह हम सॉल्व करेंगे तो ये है 1 मिनट वर्क ऑफ फर्स्ट पंक्चर ने 1 मिनट में जितना काम करना है
टोटल वो 9 मिनट्स में उसको फ्लैट कर देता है, तो 1 मिनट में जितना काम करेगा तो वो 1/9 मिनट्स होंगे। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। 1 मिनट वर्क ऑफ सेकेंड, सेकंड जो है वो इसको फ्लैट कर देता है 6 मिनट में, तो 1 मिनट में जितना काम करेगा वो 1/6 होगा। कंबाइंड वर्क कितना होगा 1 मिनट का? 1 मिनट कंबाइंड, वो इन दोनों का सम 1/9 प्लस 1/6। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 18 एलसीएम होगा। ये 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5/18, और रिक्वायर्ड टाइम जो है वो 18/5 मिनट्स होंगे। इतने मिनट्स के बाद टायर जो है वो कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन हम शॉर्टकट के साथ जो है सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट में x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो रिक्वायर्ड टाइम फॉर्मूला है इन दोनों का प्रोडक्ट xy डिवाइडेड बाई दोनों का सम। x की वैल्यू 9, y की मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। शॉर्टकट में यहाँ पे 5 की जगह पे 6 लिखेंगे, तो ये 15, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 3 पे डिवाइड कर दें, तो 18/5 जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम आ गया। दोनों सूरतों में आपने देखा कि शॉर्टकट टेक्निक से भी वही आंसर है, और अगर हम एक्चुअल इसको करते हैं तब भी हमारे पास वही आंसर है।